कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल कि किसी भी ऑफिस में जाएंगे, हमें का वर्क करना है तो हमें प्रैक्टिकली इसको सोचना होता है। ठीक है कि प्रैक्टिकली हम इस पे क्या वर्क करते हैं। आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, तो ये सब कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, किसी भी ऑफिस का वर्क करना है, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली अगर समझें कि कंप्यूटर को हम लोग प्रैक्टिकली समझें कि प्रैक्टिकल कहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, कैसे हम कंप्यूटर पे डिफरेंट टाइप्स का वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे सामने लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई भी कंप्यूटर रहता है तो हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। दैट मीन्स स्टार्ट करना है। यदि हम कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो रहा है तभी हम कोई आगे काम कर सकते हैं। तो जब प्रैक्टिकली की बात करते हैं तो जब हमारे सामने कंप्यूटर रखा हुआ रहता है तो हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम बैठे, आप बैठे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर को पहले क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो जब कंप्यूटर बना था तो हुआ कि भाई कैसे स्टार्ट होगा। एक आम आदमी के लिए 80, 85, 90 के समय से कंप्यूटर लॉन्च हुआ। तो जब कंप्यूटर बना तो हुआ कि हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर। किसी भी व्यक्ति को पहला काम वही है कि कैसे स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के प्रोसेस को कंप्यूटर बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंप्यूटर बूटिंग। बूटिंग दैट मीन्स कि हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग कहा जाता है। अब स्टार्ट करने का प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसमें एक ही पावर का बटन होता है। आप पावर बटन ऑन करते हैं, आपका लैपटॉप क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यदि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर रखते हैं तो उसमें सीपीयू भी होता है, मॉनिटर भी होता है, यूपीएस भी अगर है तो पहले आप यूपीएस को ऑन करते हैं, फिर सीपीयू ऑन करते हैं, देन क्या करते हैं, मॉनिटर। ठीक है, लेकिन लैपटॉप की जहां तक बात है तो उसमें एक ही बटन होता है, ऑन किया। तो स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, बूटिंग। दैट मीन्स किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने बोला कंप्यूटर बूट करो, दैट मीन्स कंप्यूटर को क्या करो, स्टार्ट करो। तो द प्रोसेस ऑफ, अगर बूटिंग को डिफाइन थोड़ा करें तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, स्टार्ट करने के प्रोसेस को, स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस जो होता है इज नोन एज बूटिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ये स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, बूटिंग। एक होता है कि फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर हमारे पास पूरी तरह से ऑफ होता है तब उस समय जब ऑन करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूटिंग का मतलब कंप्यूटर आपका ऑन है, ऑफ है, और उस समय जब पावर आप प्रेस करते हैं तो क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। तो आप कंप्यूटर बूटिंग को भी दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक कहलाता है कोल्ड बूटिंग, बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, बुक्स पढ़ेंगे तो। कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग मतलब जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब हमारा कंप्यूटर बंद रहता है, पूरी तरह से कंप्लीटली ऑफ है, तो जहां पावर जहां जहां रहता है उसको ऑन करते तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग। कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर अचानक आप काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, अचानक चलते चलते कंप्यूटर हैंग भी कर जाता है। हैंग करना दैट मीन्स कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड से लिखा नहीं रहा है, माउस नहीं वर्क कर रहा है। उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हैंग कर जाना, दैट मीन्स स्टॉप हो गया। तो जब हैंग कर जाता है तो कंप्यूटर को दोबारा फिर से क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना होगा, तो रीस्टार्ट करना होता है। तो रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहा जाता है। रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग कहते हैं। कि जब पहली बार कंप्यूटर पूरी तरह से बंद है उस समय जब स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहेंगे। जब अचानक सिस्टम हमारा हैंग कर जाता है, काम चल रहा था और चलते चलते अचानक उस स्थिति में कंप्यूटर रुक गया, आपका कीबोर्ड माउस वर्क नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको कंप्यूटर को फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना होता है, रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग दैट मीन्स रीस्टार्ट ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को क्या करना, रीस्टार्ट करना। ठीक है, तो सीपी, अब जो हमारे पास कंप्यूटर है, अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं किसी के घर में, ऑफिस में, वो दो रूपों में कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। एक डेस्कटॉप के फॉर्म में कंप्यूटर दिख रहा है और दूसरा क्या है, लैपटॉप के कंप्यूटर। अब लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होता है कि एक ही पावर का बटन होता है, कहीं पर भी यहाँ पे पावर का बटन है,
आप ऊपर में या नीचे साइड में कहीं भी हो सकता है, उसको ऑन कर दिया, लैपटॉप क्या हो जाता है, ऑन हो गया। अगर लैपटॉप हैंग कर जाता है, कभी कभी लैपटॉप भी आप काम कर रहे थे, मालूम हुआ लैपटॉप हैंग कर गया। हैंग करना मतलब कि लैपटॉप पे किसी भी कोई की वर्क नहीं करेगा, माउस चला रहे हैं तो माउस नहीं वर्क कर रहा है, कीबोर्ड से लिखा नहीं है तो, और कंप्यूटर ऑन है, लैपटॉप ऑन है, बट उसका काम किससे करते हैं हम लोग, माउस से और कीबोर्ड। तो अगर कीबोर्ड लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, लैपटॉप का माउस नहीं वर्क कर रहा है, दैट मीन्स उस स्थिति पे क्या करेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप हैंग कर गया। तो जब लैपटॉप हैंग कर जाता है, ऑन करने के लिए भी पावर है, लेकिन जब लैपटॉप हैंग कर जाएगा उस स्थिति में इस पावर बटन को दबाए रखना पड़ता है। मतलब लैपटॉप को रीस्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि लैपटॉप तो बैटरी से चलता है, तो बैटरी होता तो ऑटोमेटिक चलते रहेगा। तो लैपटॉप जब कभी भी हैंग कर जाए तो पावर बटन को होल्ड रखना है, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए आप दबाए रखेंगे तो ऑटोमेटिक लैपटॉप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाता है। आप फिर से पावर ऑन करेंगे तो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर लैपटॉप को ऑन करते हैं पहली बार, बंद है तो वो क्या कहलाएगा, होल्ड बूटिंग। जब अचानक लैपटॉप हैंग कर गया दैट मीन्स कि कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको वर्क किससे करना है, कीबोर्ड माउस से, और वही नहीं काम करेगा तो आप फिर कैसे काम करेंगे। तो कीबोर्ड माउस जब नहीं काम कर रहा है लैपटॉप का, दैट मीन्स लैपटॉप हैंग कर गया, तो इसी पावर बटन को थोड़ी देर के लिए क्या रखना है, दबाए रखना है, होल्ड रखना है, तो लैपटॉप अपने आप ऑटोमेटिकली फिर ऑफ हो जाएगा। आप फिर से उस पावर बटन को प्रेस करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन जहां तक डेस्कटॉप की बात है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है कि एक मॉनिटर है, एक सीपीयू होता है। अगर आपके पास यूपीएस है तो पहले मेन पावर आएगा, उसके बाद किसको ऑन करेंगे, यूपीएस को, फिर यूपीएस से पावर किसको जाता है, इस सीपीयू को, तो सीपीयू पे भी पावर ऑन करना होगा। फिर सीपीयू से कौन कनेक्ट रहता है, मॉनिटर, फिर मॉनिटर को भी पावर ऑन करेंगे। ये माउस कीबोर्ड ये सब कनेक्ट रहता है आपका। तो दैट मीन्स कि यदि डेस्कटॉप होता है तो ये पावर बटन है, यहीं पर एक रीसेट होता है, रीस्टार्ट, ये क्या होता है, तो डेस्कटॉप पे एक पावर का बटन होता है और एक रीसेट का बटन होता है। तो दैट मीन्स कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को जब पहली बार ऑन करते हैं तो यूपीएस भी रहेगा तो उसको भी ऑन करेंगे, फिर पावर ऑन करेंगे कि मॉनिटर, कंप्यूटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी अगर डेस्कटॉप हैंग कर गया तो डेस्कटॉप में ऑलरेडी रीसेट का बटन है, लैपटॉप में नहीं होता बट इसमें है। इसमें है जब कीबोर्ड माउस हैंग कर जाएगा, काम नहीं कर रहा है, तो कौन सा बटन प्रेस कर देंगे, रीसेट बटन प्रेस कर देंगे, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि प्रैक्टिकली जब भी कंप्यूटर पे हम लोग बैठते हैं तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, बूटिंग। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। पहली बार ऑन करेंगे फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्लीटली ऑफ है, बंद है, तो वो क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग। जब अचानक हैंग कर जाए लैपटॉप या डेस्कटॉप तो उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब कीबोर्ड माउस वर्क नहीं कर रहा है, तो हैंग कर जाना है, दैट मींस उसको क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। इसको ऑन करना है तो 2-3 जगह बटन प्रेस करना होगा, लैपटॉप में आपको एक ही बटन। इसमें हैंग करेगा तो पावर बटन को ही होल्ड रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ऑटोमेटिक लैपटॉप ऑफ होगा, फिर ऑन कर लें। और इसमें अगर है तो इसमें ऑलरेडी रीसेट का बटन, ठीक है। अब जब कंप्यूटर कैसे भी हम लोग पहली बार जब ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद देखा होगा कि स्टार्ट होने में 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक लग सकता है, किसी किसी में 2 मिनट भी लग सकता है। अगर पुराना कंप्यूटर है, ओल्ड कंप्यूटर है, तो उसमें स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। अगर न्यू कंप्यूटर है तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, सारे फंक्शन अगर उसके अंदर डिवाइसेस सब ठीक है। तो जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर क्या करता है, तो जब भी कंप्यूटर पे बैठिए ऑन कीजिए तो जल्दीबाजी में कोई भी कीबोर्ड का, बहुत सारे लोगों का हैबिट्स होता है कि जब पावर ऑन किया तुरंत कीबोर्ड का स्पेस दबा देना, इंटर प्रेस कर देना, कोई भी बटन प्रेस कर देते, तो ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं थोड़ी देर के लिए आप आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। तो जैसे ही ऑन करते हैं कंप्यूटर पे अपने आप कुछ ना कुछ स्क्रीन पर क्या होना है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होने लगता है। दैट मीन्स ऑन करते ही कंप्यूटर सबसे पहले हार्डवेयर चेक करता है, ठीक है, कि जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करेंगे जहां जहां पावर, तो वो क्या करता है, पहले हार्डवेयर चेक करता है। मींस देखता है कि वो कीबोर्ड कनेक्ट है कि नहीं, माउस कनेक्ट है कि नहीं, उसके अंदर का जो इंटरनल डिवाइसेस है, रैम लगा हुआ है कि नहीं, हार्ड डिस्क है कि नहीं, सारे डिवाइसेस ओके प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, इसको चेक करता है। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द पावर, जहां जहां पावर होगा, पावर ऑन करते ही कंप्यूटर विल चेक द हार्डवेयर, मतलब उसका जो प्रोसेसर है, उसका जो दिमाग है कंप्यूटर का,
वो चेक करता है कि हमारा सारा डिवाइसेस सही सही कंप्यूटर में जो जरूरत है वो कनेक्टेड है या नहीं। सारा डिवाइस जब कनेक्ट रहेगा, सब पार्ट जब ओके रहेगा, तो हार्डवेयर ओके रहने के बाद हार्डवेयर जब चेक कर देता है कि सारे डिवाइस सही है, तब उसको क्या चाहिए, एक प्रोग्राम, दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर का डिमांड करता है कि हार्डवेयर चेक करने के बाद क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर। अब वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो जितना भी सॉफ्टवेयर हमारा होता है, तो कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस होता है हार्ड डिस्क, सारा सॉफ्टवेयर हम लोग कहाँ इंस्टॉल करते हैं, लोड कहाँ रहता है, हार्ड डिस्क में। तो जैसे ही आपने ऑन किया, पहले हार्डवेयर चेक करता है, हार्डवेयर जब ओके मिलेगा तो उसको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर। अब वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ दो क्वेश्चन याद रखना है कि कंप्यूटर किस, हार्डवेयर तो पूरा मशीन हो गया, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जब कंप्यूटर हम लोग खरीदते हैं, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो क्वेश्चन याद एकदम परफेक्टली रखिए। किसी ने पूछा कंप्यूटर किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होता है, तो क्या जवाब देना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। या कोई बोला कि जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहला कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तब भी हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट होगा, वर्क करेगा, अदरवाइज कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले भी चलता था और आज भी चलता है। जैसे ये पेन है, इसमें लिखने के लिए क्या चाहिए, इंक चाहिए। मान लो कि आप यहाँ से आए, पेन उठाया, लिखना चाहिए। अगर ये चल रहा है तो आप क्या समझते, इंक है। अगर ये चलना रुक जाएगा तो आप समझेंगे इंक नहीं। इंक कैसे बनता है वो हम लोग नहीं सोचते। उसी तरह से एक आम आदमी जो हम लोग वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, तो ऑन किया पावर, अगर ऑन करने के बाद पूरा स्क्रीन डेस्कटॉप आता है, जो फर्स्ट स्क्रीन कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो दिखाई देता है, दैट इज, दिस इज नोन एज डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे छोटे छोटे जितने भी सिंबल्स दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, आइकन। और जैसे ही ये सब चीजें आ जाता है, हम समझ जाते हैं कंप्यूटर मेरा क्या हो चुका है, स्टार्ट। अब क्यों स्टार्ट हुआ, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दैट मीन्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले डॉस चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग विंडोज यूज करते हैं। अगर विंडोज रहता है तो स्टार्ट होगा। दैट मीन्स सिर्फ इतना समझ जाते हैं, डेस्कटॉप आ जाता है कि विंडोज लोड है, इसीलिए स्टार्ट हो गया। अब विंडोज नहीं रहता तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको लिखा हुआ है, लिखिएगा, लिखिए, चाहे उसके शुरू में लिखा हुआ है वो तो समझ जाइएगा, उसके मोबाइल में भी या लिखते चलिएगा आगे वाला पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग कहेंगे। बूटिंग दो तरह का हुआ, कोल्ड बूटिंग और। अब देखो कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ऑन द पावर, हम लोग कंप्यूटर के पावर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ऑन करना मीन्स कि अगर आपका डेस्कटॉप है तो पहले यूपीएस ऑन कर लीजिए, फिर किसको ऑन करेंगे, सीपीयू को ऑन करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट क्या ऑन कर देंगे, मॉनिटर। अगर लैपटॉप है तो एक ही पावर। अब जैसे ही ऑन करते हैं, एज यू ऑन, आपका कंप्यूटर चेक करता है, योर कंप्यूटर विल चेक, कंप्यूटर विल चेक हार्डवेयर। जैसे ही ऑन करते हैं, आपका कंप्यूटर क्या चेक करना शुरू करता है, हार्डवेयर चेक करना शुरू करता है। हार्डवेयर कहने का मतलब है कि उसके डिवाइसेस को चेक करता है। क्या चेक करता है, डिवाइसेस को। डिवाइसेस मतलब कीबोर्ड कनेक्ट है कि नहीं, माउस कनेक्ट है कि नहीं, सारे डिवाइसेस को क्या कर दिया, चेक कर लिया। चेक करने का मतलब है कि जब चेक करता है तो स्क्रीन पर कुछ न कुछ आने लगता है, वो हार्डवेयर के बारे में रहता है। तो जब देख लेगा कि हार्डवेयर ओके है, हार्डवेयर ओके रहने पर, तो जैसे ही वो चेक कर लिया, हार्डवेयर देख लेगा कि सारे पार्ट्स, सारा डिवाइसेस क्या है, ओके है। आफ्टर दैट, इसके बाद जब हार्डवेयर ओके हो जाएगा तो इसके बाद क्या करता है, तो आपका कंप्यूटर सर्च करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को। आफ्टर दैट योर कंप्यूटर विल सर्च, आपका जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर विल सर्च, उसका जो प्रोसेसर होता है, जो उसका दिमाग होता है, सीपीयू जिसको कहते हैं, तो आफ्टर दैट कंप्यूटर विल सर्च, कंप्यूटर एक सर्च करता है। क्या सर्च करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। कौन सा सॉफ्टवेयर सर्च करता है, ऑपरेटिंग, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स आजकल जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं कौन सा होता है, विंडोज। ठीक है, तो जैसे ही हार्डवेयर ओके हो जाएगा, अगर कभी कभी क्या होता है कि आप कंप्यूटर ऑन किए, कुछ कुछ स्क्रीन पर आया, उसके बाद रुक गया। ठीक है, कभी क्या होता है कि ऑन किए और कुछ डिस्प्ले ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगर ऑन करने के बाद कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है।
हो सकता है कोई डिवाइस खराब है। और कभी क्या होता है कि ऑन किए और कोई चीज कुछ डिस्प्ले आ गया, ठीक है, और उसके बाद आने के बाद रुक गया, तो इट मीन्स हार्डवेयर ओके है और आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड प्रॉपर ढंग से नहीं है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए। तो जैसे ही हार्डवेयर ओके हो जाएगा, आफ्टर दैट योर कंप्यूटर विल चेक, क्या चेक करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स विंडोज कहाँ चेक करता है? तो इन हार्ड डिस्क। हमारा जो सॉफ्टवेयर जनरली इंस्टॉल होता है विंडोज, वो कहाँ चेक करेगा? हार्ड डिस्क में। अब हार्ड डिस्क में देखेगा कि विंडोज लोड है या नहीं। हार्ड डिस्क में अगर उसको विंडोज मिलेगा तो इसके बाद आपके कंप्यूटर पे लिखता है कि स्टार्टिंग विंडोज, क्या लिख दिया? विंडोज। अब विंडोज जो सॉफ्टवेयर है इसका अलग अलग एडिशन है। जैसे पहले आज से 10 साल 20 साल पहले विंडोज 95 आया था, विंडोज 98 होता है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 2000 है, विंडोज विस्टा है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है। लेकिन अभी जो आजकल हम लोग लेटेस्ट में यूज कर रहे हैं, अगर लेटेस्ट कंप्यूटर आपके पास है तो विंडोज 8 या 10 इंस्टॉल रहता है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप। अगर थोड़ा सा ओल्ड कंप्यूटर हमारे पास है तो विंडोज 7 या एक्सपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली ये सब एक ही तरह का, थोड़ा थोड़ा फीचर्स और उसके लुक्स में क्या रहता है? डिफरेंस होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विंडोज, अब विंडोज 7 अगर है तो यहाँ पे क्या लिखेगा? स्टार्टिंग विंडोज 7। उसके बाद आपका स्क्रीन पर क्या लिखता है? वेलकम। और नाउ आफ्टर दैट आपका स्क्रीन इतना आ जाता है। तो आप समझ जाते हैं कि कंप्यूटर मेरा क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। तो जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन आता है दिस इज नोन एज डेस्कटॉप। किसी ने पूछा कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो सबसे पहला स्क्रीन दिखता है हमें, वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप स्क्रीन, इसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर हो सकता है, किसी तरह का इमेज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ब्लैंक भी, कोई कलर वगैरह रख सकता है। और इस डेस्कटॉप पे जितने बहुत सारे आपको सिंबल दिखाई देता है, जैसे किसी के नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ दिखाई देगा, माय कंप्यूटर लिखा हुआ दिखेगा, रिसाइकल्स बिन वगैरह लिखा हुआ दिखाई देता है, आप कुछ, ठीक है। यहाँ पे मान लो टैली इंस्टॉल है तो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे टैली दिखाई दे रहा है। ऑल दीज आर नोन एज प्रोग्राम्स, मतलब ये सब फाइल है एंड दीज आर नोन एज आइकन्स। इसको हम किस रूप में जानते हैं? आइकन्स को। और यहाँ पे स्टार्ट लिखा भी हो सकता है या स्टार्ट का सिंबल बना होता है। दैट मीन्स यहीं से हम लोग प्रोग्राम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन कहा जाता है इसको, यहाँ से प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आपका डेट टाइम भी दिखाई दे सकता है कि अगर आज मान लो कि कितनी 10 तारीख है, तीसरा महीना है 2020 है, 7:10 हो रहा है, तो यहाँ पे एक क्लॉक होता है। क्लॉक दैट मीन्स क्या शो करता है? डेट एंड टाइम। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अनुसार, जैसे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो उस समय यहाँ पे एक कनेक्शन का सिंबल शो करने लगता है। और भी बहुत सारी चीजें, पेन ड्राइव लगाएंगे तो भी शो करने लगता है। लेकिन एक कॉमनली कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद, जैसे किसी ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि कंप्यूटर मेरा ऑन हो गया, ठीक है, तो बस इतना बोलेंगे कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया और डेस्कटॉप आइकन्स और ये नीचे वाला जो लाइन होता है दिस इज नोन एज टास्क बार। इसको क्या कहते हैं? टास्क बार। अब टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, राइट साइड में क्या होता है? डेट एंड टाइम होता है, क्लॉक। और भी यहाँ भी कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम्स होता है, जो एक्टिव होता है, इनएक्टिव भी किया जाता है उसको। लेकिन एक कॉमनली 3 चीजें आता है कि जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन करने के बाद आपके स्क्रीन पर क्या क्या चीजें दिखाई देता है? डेस्कटॉप। ऑन करने के बाद जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन आया डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे दिखने वाले जितने भी सिंबल्स हैं दीज आर नोन एज आइकन। दैट मींस एक प्रोग्राम हो सकता है, फाइल्स हो सकता है, कुछ आइकन्स अपने भी बन जाता है ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट हमें बनाना भी होता है। और नीचे वाला जो लाइन हो गया वो क्या कहलाता है? टास्क बार। तो जैसे ही इतना आ गया हम समझ जाते हैं कि कंप्यूटर मेरा क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। नाउ योर कंप्यूटर इज रेडी। अब आपका कंप्यूटर रेडी है और अब आगे आप कोई भी काम कर सकते हो डिफरेंट है। तो कंप्यूटर स्टार्ट प्रैक्टिकली जब भी बैठते हैं तो स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला हमने? बूटिंग, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जैसे ही कोल्ड बूटिंग मींस फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे, जब सिस्टम हैंग कर जाएगा रीस्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज वार्म बूटिंग, ठीक है। कहीं भी जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंप्यूटर के पावर को बैठते हैं, कंप्यूटर पे ऑन कर देना है। ऑन करते ही वो 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट लेगा, उसमें क्या चेक करता है वो? हार्डवेयर। जब सारे डिवाइसेस देखेगा ओके है
तो उसको आफ्टर दैट आपको उसको कंप्यूटर को क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज विंडोज। कहाँ चेक करता है, हार्ड डिस्क में। अब अगर हार्ड डिस्क में विंडोज मिलेगा तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। और इतना आ गया, हम समझ जाते हैं कंप्यूटर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद डेस्कटॉप आइकन्स ऑफ टास्क बार। अब किसी ने पूछा व्हाट इज द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या है, तो बोलना है कि द फर्स्ट आफ्टर स्टार्ट द कंप्यूटर या द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर इज नोन एज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक प्रकार का फोल्डर होता है। एक व्यक्ति, आम आदमी, मान लो आप कंप्यूटर खरीदते हैं या मोबाइल है, स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो स्मार्टफोन का जो स्क्रीन होता है, इस स्मार्टफोन में जैसे ही कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो स्मार्टफोन पे जो स्क्रीन है उस पर एक आइकन बन जाता है। दैट मीन्स स्मार्टफोन का जो स्क्रीन है वो भी एक तरह का क्या है, डेस्कटॉप है। और आप अपने मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस या कुछ भी लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसका एक आइकन क्या हो जाता है, फोन पे बन जाता है और वहीं से खोलते हैं। तो जब एक कंप्यूटर खरीदते हैं हम, तो यदि कंप्यूटर में आप क्या क्या रखना चाहते हैं, कंप्यूटर जब आप खरीदेंगे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स रखेंगे। सबसे पहले जो काम का सॉफ्टवेयर होता है, जो आपकी जरूरत की सॉफ्टवेयर है उसको रखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो 100% रहेगा, तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है तो इस विंडोज का भी कुछ प्रोग्राम रिसाइकल भी नहीं, सब आइकन बन जाता है। इसके बाद मान लो आपने टैली इंस्टॉल किया तो टैली का आइकन बन जाएगा। इसके बाद फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे तो फोटोशॉप का आइकन। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसका आइकन ऑटोमेटिकली भी डेस्कटॉप पे क्या होता है। तो पहला चीज, जब एक कंप्यूटर पर किसी भी चीज को रखने का, आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर रखते हैं, कोई म्यूजिक रखेंगे, गाना रखेंगे, वीडियो रखते हैं, गेम रखते हैं, इमेजेस, फोटो वगैरह रखते हैं, कोई आप फाइल्स बनाते हैं, वो कहाँ रखते हैं, तो कंप्यूटर पर किसी भी चीज को रखने का जो पहला स्थान है वो क्या है, डेस्कटॉप। आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर में कुछ भी रखना चाहते हैं तो क्या रखना चाहेंगे, पहला कोई सॉफ्टवेयर रखना चाहेंगे। जैसे विंडोज इंस्टॉल किया तो विंडोज का आइकन बन गया, तो कंप्यूटर आइकन जो हो गया वो विंडोज का प्रोग्राम होता है। रिसाइकल बिन बन गया। इसके बाद जैसे जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो आप अपने कंप्यूटर में किसी से पूछिए कि कंप्यूटर में क्या क्या रखना चाहेंगे, तो पहला तो काम का सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स विंडोज तो रहेगा ही। इसके बाद आपको टैली की जरूरत है तो आप किसका आइकन बना सकते हैं, टैली। आप फोटोशॉप रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फोटोशॉप। दैट मीन्स कि जो जो सॉफ्टवेयर जिसकी जरूरत है उसका आइकन इंस्टॉल करने पे बनता है, किसी का नहीं भी बनेगा, ऐसा नहीं है। बाय डिफॉल्ट जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी का आइकन बनेगा भी, किसी का आइकन बाय डिफॉल्ट रूप से नहीं भी बनेगा, तो आप बना भी सकते हैं। जैसे आपको मान लो एक्सेल का यूज करना है, अब एक्सेल जब इंस्टॉल करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हो सकता है एक्सेल इंस्टॉल करने पर उसका आइकन ना बने, तो आप यहाँ पे एक्सेल का आइकन क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो जिसका जिस सॉफ्टवेयर का जिस एप्लीकेशन का नहीं बनेगा उसका बना लेंगे, जिसका बाय डिफॉल्ट बन गया दैट मींस ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप कंप्यूटर में कोई फोटो इमेजेस वगैरह रखना चाहते हैं तो फोटो का या इमेज नाम दे दिया। आप जितना भी आप सीडी से, पेन ड्राइव से इमेज रखना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। इसी तरह से सॉन्ग रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, सॉन्ग, म्यूजिक, वीडियो आप यहाँ पे रख सकते हैं। गेम रखना है तो गेम का एक फोल्डर बनाया जाता है, गेम रख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से तो फाइल्स, आप इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह रखते हैं तो वो सारी चीजों को आप यहाँ पे रख सकते हैं। दैट मीन्स कि कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद किसी ने पूछा कि कैसे पहचान हुआ, स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीजें आता है, तो क्या बताना है, डेस्कटॉप, आइकन्स और टास्क बार। डेस्कटॉप एक प्रकार का फोल्डर है और कंप्यूटर स्टार्ट करने का पहला स्क्रीन डेस्कटॉप होता है। और किसी भी चीज को, किसी भी एप्लीकेशन को, म्यूजिक को, वीडियो को रखने का जो सबसे पहला स्थान होता है वो क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। यदि किसी के पास ज्यादा कंसेप्ट नहीं है कंप्यूटर का, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप सारी चीजें कहाँ रख सकते हैं, तो कंप्यूटर पर किसी भी एप्लीकेशन को, म्यूजिक को, वीडियो को, सारी चीजों को रखने का जो पहला स्टेज है वो क्या है, डेस्कटॉप। आप सारी चीजें डायरेक्ट डेस्कटॉप पे रख सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप पे जब रखते हैं तो स्क्रीन भर जाता है, तो इस डेस्कटॉप पे ना रख के फिर उसको दूसरे जगह एक ड्राइव होता है जो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो बस ये दिमाग में रखना है कि कंप्यूटर, कोई पूछा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं अब बता रहा हूँ जो आपको याद रिमेंबर रखना है। पहला, कंप्यूटर किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या जवाब देना, ऑपरेटिंग। पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, डॉस। अब हम लोग आजकल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज। अब विंडोज का अलग अलग एडिशन है, वर्जन है जो हम लोग यूज करते हैं, 7, 8, 10।
जैसे ही कंप्यूटर ऑन करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बूटिंग, एक कोल्ड बूटिंग, दूसरा वार्म बूटिंग होगा। फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो कोल्ड बूटिंग, जब हैंग कर जाएगा तो रीस्टार्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा, वार्म बूटिंग होता है, ठीक है। जैसे ही कहीं भी जाते हैं ऑन करेंगे, पहले क्या चेक करेगा, हार्डवेयर। हार्डवेयर जब ओके मिलेगा तो उसको फिर क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है और स्टार्ट हुआ, इतना आ गया। किसी ने पूछा व्हाट इज द डेस्कटॉप, तो बोलना है कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो पहला स्क्रीन आता है, दिस इज नोन एज डेस्कटॉप। द फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर इज नोन एज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज अ फोल्डर, डेस्कटॉप एक फोल्डर है जिसपे आप सारे फाइल्स वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आइकन्स क्या है, तो आइकन्स एक प्रोग्राम होता है, फाइल होता है, इस सब के बारे में और डिटेल्स में हम लोग आगे अभी डिस्कस करें। और इतना आ गया आप समझ जाते हैं कंप्यूटर मेरा क्या हो चुका है, स्टार्ट हो गया। अब इसके आगे जो चाहे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि कंप्यूटर स्टार्ट तो हो गया, अब इस पे करेंगे क्या। अब आप कंप्यूटर को ऑन करके दिन भर बैठे रहिए इसके सामने, तो क्या ऑटोमेटिकली काम करेगा। हम सब जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, हमारे द्वारा निर्देश देना पड़ता है। तो ऑन करने के बाद आपको काम करना होगा, तो काम किससे, वर्क किससे करते हैं, कीबोर्ड और माउस से। तो आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपर माउस काम कर रहा है या नहीं, कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं। तो वो माउस आप घुमा करके देखेंगे कि माउस काम कर रहा है कि नहीं। कीबोर्ड का बटन प्रेस करके देखिए, विंडो बटन होता है, उसको दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कीबोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं। जब सारी चीजें ओके हो जाता है तो अब आता है कि हम इस पे काम क्या करेंगे, ठीक है। तो काम करने के लिए विंडोज एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब विंडोज के अंदर डिफरेंट टास्क का वर्क करने के लिए कंप्यूटर पे, जैसे आपका मोबाइल अगर किसी ने खरीद के लाया, सबसे पहले ऑपरेट करना सीखते हैं। अगर मान लो आपका कोई भाई, आपका फ्रेंड्स या कोई भी छोटा एक आदमी या कोई भी आदमी एक स्मार्टफोन खरीदा और उसको स्मार्टफोन ऑपरेट, पहली बार उसने स्मार्टफोन खरीदा, उसको नहीं याद, आपसे उसने आके बोला कि भैया देखो ये स्मार्टफोन, इसको थोड़ा चलाना सिखा दो, कुछ बता दो। तो डैट मीन्स कि अगर किसी ने पूछा कि मोबाइल चलाने आता है, तो आप बोलेंगे हाँ। तो मोबाइल चलाने का मतलब क्या है कि मोबाइल का कुछ बेसिक फंक्शन है जो हम लोग जानते हैं, जैसे कॉलिंग करना, उसका कैमरा का यूज़ करना, उसका इंटरनेट कैसे चलता है, उसका इमेज कहाँ होता है, उसमें म्यूजिक कैसे होगा, वीडियो कैसे होता है, फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप कैसे यूज़ करते हैं। ये मोबाइल का कुछ कॉमन काम है जो हर व्यक्ति को ज़रूरत होता है और हर व्यक्ति इतना यूज़ कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें उसको आपने सिखा दिया कि व्हाट्सअप ऐसे यूज होता है, फेसबुक ऐसे यूज होता है, कैमरा यहाँ से, कॉलिंग, ये सब सारा चीज़ समझा दिया, डेट मीन्स मोबाइल ऑपरेट करने आ गए। ये बेसिक ऑपरेशन है। इसके अलावा और भी मोबाइल का ऑपरेटिंग है, बहुत सारे फंक्शन जो आदमी धीरे धीरे क्या करता है, खुद भी सीख सकता है। आपका मोबाइल खराब हो गया तो उसको रिपेयरिंग करना, बहुत सारे मोबाइल का ऐसा फंक्शन है जो आज हम लोग नहीं जानते। तो उसके लिए फिर खराब जैसे मोबाइल हो गया तो हार्डवेयर इंजीनियर के पास जाते हैं, वो जितना फंक्शन जान रहा है उतना हम लोग एक आम आदमी चलाने वाला नहीं जानता। उसी तरह से कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, अब इस विंडोज से स्टार्ट हुआ, तो विंडोज में डिफरेंट टास्क का वर्क करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स। सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑन करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति लिखना चाहता है, लिखने के लिए जैसे लेटर बनाना चाहते हैं, बायोडाटा बनाना चाहते हैं, कुछ भी टाइपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो लिखने से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोग्राम्स है, ठीक है। उसी तरह से किसी को ड्राइंग करने का मन है तो ड्राइंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स है। किसी को मैथमेटिकल वर्क करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम है। किसी को म्यूजिक प्ले करना है, किसी को वीडियो चलाना है, तो ये सब सीडी यूज करना है, पेन ड्राइव यूज करना है, प्रिंटिंग करना है। डैट मीन्स किसी ने पूछा कि कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखेंगे, स्टार्ट करने, तो स्टार्ट करके ऑपरेट करना सीखना है तो ऑपरेट करने के लिए मात्र एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज विंडोज। तो अब यहाँ पे जानना होगा कि विंडोज क्या है और विंडोज में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारा कंप्यूटर किससे स्टार्ट हुआ, विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो विंडोज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे कि विंडोज से हम क्या कर सकते हैं। दैट मीन्स पूछा कि व्हाट इज विंडोज, तो ऐसे तो लिखने के लिए बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। अब देखो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू कोर्स इसका एक्सप्लेनेशन बढ़ते जाता है। जैसे आप एक स्कूल का स्टूडेंट कोई है जो 6, 7, 4, 5, 8, 9, 10th में पढ़ रहा है, तो उसको अगर ये विंडोज सिखाया जा रहा है या कंप्यूटर, तो उसकी सिलेबस थोड़ा लो होगा। अगर यही चीज मान लो डीसीए वगैरह थोड़ा कोर्स कर रहे हैं, डीसीए तो वहां पे सिलेबस थोड़ा सा हाई होगा। अगर उससे भी ज्यादा कोई बीसीए एमसीए का कोर्स कर रहा है तो वहां पे बीटेक वगैरह कर, तो वहां पे यही
सिलेबस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डैट मीन्स कि हम लोग जो सीख रहे हैं वो एक इंट्रोडक्शन के रूप में समझ रहे हैं, एक कि कैसे ऑपरेट करना। अब हम यहाँ पे अगर बीसीए का स्टूडेंट्स बैठा हो, आप बीसीए के स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, बीसीए के स्टूडेंट वर्क करें, तो उसको इसी विंडोज को महीनों लग सकता है, वो बहुत ज़्यादा डीपली सीखना पड़ता है। लेकिन एक स्कूल का बच्चा है जो 4, 5, 6, 7, 8 में 9 में पढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए। आप एक ऑफिस में प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी आपको बेसिक कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑपरेट करने आना चाहिए। तो विंडोज क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जाने। पहला पॉइंट कि इट इज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज एक प्रकार का कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, नाम सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑफ यूएसए का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। बिल गेट्स नाम नहीं सुने हैं इनका, तो उसी कंपनी के द्वारा इस क्या किया है, डेवलप किया है ऑफ यूएसए। सो इट इज नोन एज, इसलिए विंडोज को हम लोग एमएस विंडोज कहते हैं, इसलिए विंडोज को विंडोज ना बोल करके हम लोग पूरा क्या कहते हैं, एमएस विंडोज कहा जाता है। एमएस विंडोज कहने का मतलब हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एमएस जहां भी लगा हुआ रहता है तो हम समझ जाते हैं कि वो किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, इसलिए विंडोज ना बोल के एमएस विंडोज पूरा जो प्रॉपर नाम है वो कहलाता है। तो विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट मतलब चलाना, सिस्टम दैट मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने वाला क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको क्या किया है, इन्वेंशन किया है, आविष्कार, डेवलप किया है। विंडोज का जो मुख्य वर्क है, जो हम लोग जानते हैं, बेसिक रूप में समझे कि इट इज यूज्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। विंडोज का जो मुख्य काम है वो क्या करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कि किसी भी कंप्यूटर पे जब हम लोग बैठते हैं तो इसको स्टार्ट करने की जरूरत होता है, और स्टार्ट करने के लिए ही विंडोज नाम के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करते हैं। तो इसका पहला जो फंक्शन है विंडोज का, जो वर्क है, दैट इज स्टार्ट द कंप्यूटर। हमारे लिए कंप्यूटर को क्या कर देता है, स्टार्ट करता है। इट इज यूज्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर एंड इट कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट तो करता ही है, और स्टार्ट करने के बाद विभिन्न फंक्शंस को भी क्या करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। विंडोज एक मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल क्या देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब कंप्यूटर चलाता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, वो म्यूजिक भी प्ले कर रहा है, टाइपिंग भी कर रहा है, प्रिंटिंग हो रहा है तो प्रिंटिंग भी कर रहा है, इंटरनेट भी खुला, मतलब एक साथ आप बहुत सारे वर्क को कर सकते हैं। आज ये फैसिलिटी है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि विंडोज जो हमारा है कि इट इज अ मल्टीटास्किंग। विंडोज क्या है, तो एक मल्टीटास्किंग चीज, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर भी कहा जाता है, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज क्या है, एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर दैट मीन्स बहुत सारे लोग, जैसे मान लो एसबीआई बैंक है या कोई बैंक है या एक ऑफिस है, उसमें 10 कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, साइबर कैफे है, 10 कंप्यूटर, 10 को नेटवर्किंग कर दिया जाता है, एक साथ एक पर इंस्टॉल होगा तो सभी पे वर्क आप कर सकते हैं। दैट मीन्स एक साथ बहुत सारे लोग एक ही सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है, इसलिए मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है। दैट मीन्स इन विंडोज में वी कैन ऑपरेट, हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम, एप्लीकेशन एट ए टाइम। विंडोज में आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप इंटरनेट भी ऑपरेट कर रहे हो कंप्यूटर पे, आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी प्ले हो रहा है,
प्रिंटिंग भी हो रहा है अगर प्रिंटर लगा हुआ है। दैट मीन्स कि एक साथ आप 2-4 फंक्शन को क्या कर सकते हैं, आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज एक तरह का ग्राफिकल होता है। ग्राफिकल कहने का मतलब आज एक बच्चा भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेता है। ठीक है, दैट मीन्स कि 3-5 साल 10 साल का बच्चा वो भी कंप्यूटर चला, जैसे स्मार्टफोन है और एक पहले बटन वाला छोटा सा मोबाइल आता है। तो पहले वाला जो मोबाइल होता था, आज अगर एक बच्चे को ये वाला मोबाइल दे दीजिए, बोलिए कि लो ये मोबाइल चलाओ, कोई चला नहीं पाएगा, वो बच्चा लेगा ही नहीं पाएगा। आप 4 साल घर में अगर 4 साल 5 साल का कोई बच्चा है और उसको ये मोबाइल दीजिए तो वो लेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक स्मार्टफोन बच्चे को दे दें कि लो स्मार्टफोन इसको लो, एक बच्चा क्या करता है उसमें देखा होगा कि 5 साल 10 साल का बच्चा 6 साल का है, वो भी यूट्यूब वगैरह कार्टून वगैरह कुछ ना कुछ खोल लेता है। दैट मीन्स वो बच्चा पढ़ तो सकता नहीं कि कहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है, कहाँ पे। हम लोग किसी भी चीज को 2 तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, या तो आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ करके आइडेंटिफाई करते हैं, और नहीं तो सिंबल से पहचानते हैं। यूट्यूब का जो सिंबल बना हुआ है, एक बच्चा को बता दीजिए कि यहाँ से यूट्यूब खुलता है, उस सिंबल को आइडेंटिफाई, इमेज बन जाता है हमारे आईज में और आंखों में इमेज बन गया, और वो एक बच्चा ऐसे घुमाता है और जहाँ उसको यूट्यूब मिला वहाँ क्लिक कर बटन दबा देगा, वो उसके बाद खोल लेता है। दैट मीन्स आज कंप्यूटर में भी वही स्थिति है। आज से पहले जब कंप्यूटर विंडोज नहीं था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, उस समय सारी चीजें कीबोर्ड से कमांड बेस्ड होता था। अब अगर आपके अंदर कमांड याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बैठे रहिए, कुछ कर नहीं सकते। बट आज क्या है, एक कंप्यूटर ऑन करने के बाद सारी चीजें ग्राफिकल सिंबल आइकन के रूप में आ जाता है। कहीं भी कुछ भी सिंबल को पहचान के या कुछ भी आप क्लिक करते हैं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम होता है। मतलब ऑटोमेटिकली सिंपल वे में आप कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज जो हमारा विंडोज है, इसे GUI भी कहा जाता है, इसे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है, एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यही विंडोज है। कि अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में समझें कि कंप्यूटर ऑन कर लिया, हमें काम किससे करना, विंडोज से स्टार्ट होता है। तो विंडोज क्या है थोड़ा समझे। तो विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, एक साथ आप बहुत सारे फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, इसलिए विंडोज कहा जाता है। विंडोज एक ग्राफिकल है, सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी गिवन होता है, एक आइकन्स के रूप में, सिंबल के रूप में, मेनू के रूप में, आप पहचान करके पढ़ के आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अब विंडोज का बहुत सारा एडिशन है। विंडोज आने के लिए तो आप समझो कि बहुत पहले से 90 के करीब भी था, लेकिन पहले डॉस प्लेटफॉर्म पे चलता था। ठीक है, पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज यूज करते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कब से बना, तो देयर आर मेनी एडिशन भी कह सकते हैं इसको, जैसे बुक का एडिशन होता है या वर्जन कहा जाता है ऑफ विंडोज। विंडोज का बहुत सारा एडिशन है, बहुत सारा वर्जन भी है। जैसे शुरू बना जब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस समय से विंडोज स्टार्ट होने लगा, तो विंडोज 95 आया, फिर विंडोज 97 आ गया, 98 आ गया, विंडोज 2000 आया, विंडोज XP आया, विंडोज विस्टा आया, विंडोज मिलेनियम वर्जन, ये सब एडिशंस पहले चलता। लेकिन अभी जो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज करते हैं, विंडोज XP। अगर थोड़ा पुराना कंप्यूटर है तो XP यूज होता है, विंडोज 7 यूज होता है, विंडोज 8 यूज कर रहे हैं, विंडोज 8.1 भी होता है सर, वही 8.18 कहलाता है, लेकिन थोड़ा सा फीचर्स बढ़ेंगे। दैट मीन्स आज ये विंडोज का एडिशन है कि अगर लेटेस्ट कंप्यूटर हो तो विंडोज 8 या 10 यूज करते हैं, थोड़ा सा ओल्ड है तो आप XP है। ये सब एक ही तरह का है, थोड़ा थोड़ा हमेशा कंपनी उसमें फीचर्स उसके लुक में क्या होते गया, चेंज होते गए। तो यही हमारा विंडोज है कि व्हाट इज विंडोज। तो आज जो हमने सीखा वो ये था कि कंप्यूटर स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंप्यूटर किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कोल्ड बूटिंग क्या है, वार्म बूटिंग क्या है। ऑन करते हैं तो पहले हार्डवेयर चेक होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑन करने के बाद क्या क्या चीजें आता है, एक आम आदमी हम लोग को कैसे पता चलता है, तो ऑन किए, डेस्कटॉप आ गया, आइकन्स आ गया, टास्क बार आ गया, समझ गए कंप्यूटर मेरा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और उतना नहीं आता है, दैट मीन्स विंडोज नहीं। अब विंडोज कैसे बना हुआ है, विंडोज को किसने बनाया, जैसे पेन है,
आप आते हैं, लिखना शुरू किए, लिखा रहा है, दैट मीन्स इंक है, नहीं लिखा रहा, इंक कैसे बना कभी नहीं सोचा, इंक कैसे बना है सोचे नहीं जानते, न सोचते, बस इतना जानते हैं कि इसे लिखा रहा है दैट मीन्स इंक है, नहीं लिखा रहा है इंक नहीं है। उसी तरह से एक आम आदमी जो हम लोग जानते हैं सिंपल, जो ऑपरेटिंग करना सीखना चाहते हैं कि ऑन किया, डेस्कटॉप आया, आइकन्स आया, टास्क बार तो समझ गया विंडोज है, और नहीं आया दैट मीन्स विंडोज नहीं है, स्टार्ट नहीं है। अब उसके आगे जो चाहे काम, ये तो विंडोज का। अब फंक्शन, विंडोज सीखने का मतलब विंडोज का फंक्शन सीखना होता है कि अब हम स्टार्ट करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए विंडोज के अंदर अलग अलग क्या दिया गया है, प्रोग्राम्स दिया गया है कि अब लिखेंगे कैसे, लिखने वाला कौन कौन प्रोग्राम है, ड्राइंग करने वाला प्रोग्राम्स क्या है, सीडी कैसे यूज होगा, पेन ड्राइव कैसे यूज होगा, प्रिंटिंग कैसे होगा, स्कैनिंग कैसे होगा, इंटरनेट कैसे चलेगा, ये सब सारी चीज़ों जानना ही, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हो सकता है, कंप्यूटर में कहाँ क्या डाटा रहता है, कैसे सर्च करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जब सीख जाएंगे डेट मीन्स विंडो चलाना सीख जाते हैं। यही था फंक्शन ऑफ विंडोज। नेक्स्ट क्लास में इसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे, अब प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर, ये सब आइकन क्या होता है।